हेलो फ्रेंड्स, फॉरबॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। और बहुत दिनों से हमने एक रीडिंग नहीं की, काफ़ी सारे नए व्यूअर्स भी जुड़ चुके हैं। आपके पर्सन का असली चेहरा क्या है, ताकि आपको ये समझने में मदद मिले कि आपको इस रिश्ते पे काम करना भी चाहिए या इस रिश्ते को छोड़ देना ही बेहतर रहेगा। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। तो डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। रिसेंटली हमने एक चीज़ स्टार्ट की है कि हम जो भी लोग हमें रेगुलर कमेंट्स करते हैं उनमें से रेंडमली हम किसी भी एक मैसेज को हम पिक करते हैं। मतलब किसी भी एक आईडी को, एक पर्सन को हम चूज़ करते हैं और उसके लिए एक पर्सनल एक कार्ड निकालते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपके लिए भी एक पर्सनल कार्ड निकाला जाए तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आप दोनों के बीच में सिचुएशन क्या चल रही है, जिससे कि आपको आइडिया लग सके कि रीडिंग आपकी है या नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। बताना ही नहीं चाहते एक दूसरे को कुछ भी शायद। स्टेटस, ओके, स्टेटस का इशू है यहाँ पर। हो सकता है एक का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है, एक का कम है, एक के पास जॉब ज़्यादा अच्छी है, एक का कम है। ठीक है, किसी न किसी तरीके का स्टेटस, कास्ट या रिलीजन का भी मैटर हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। डाउट, शक है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लस्ट, बड़ा अजीब सी एनर्जी आ रही है, काफ़ी डिफरेंट एनर्जी है। स्टेटस, डाउट एंड लस्ट। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। तो पहले तो कार्ड ही नहीं निकल रहे, पता नहीं क्या हो गया है। एक दूसरे की रियलिटी बता नहीं रहे हो क्या एक दूसरे को? कुछ निकल ही नहीं रहा, कार्ड ही नहीं निकल के आ रहे। स्टेटस, डाउट, लस्ट, इन एंड आउट। एंड वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सिकनेस, कोई बीमार हो सकता है या फिर किसी की मानसिकता बीमार हो सकती है। एक तो दिख ही रहा है डाउट करने की है, रिकन्सिडर, दोबारा सोचने की एनर्जी, बहुत क्लियर एनर्जी एक ही टाइप में। स्टेटस का डिफरेंस है यहाँ पर आप दोनों में। डाउट है, शक करने की आदत है, शायद दोनों एक दूसरे पे कर रहे हो या कोई एक है जो कर रहा है। लस्ट की एनर्जी है, हो सकता है लस्ट की वजह से किसी एक का बिहेवियर लस्ट ही हो सकता है। लस्ट का मतलब होता है किसी से सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन होना, प्यार मोहब्बत इमोशंस का जुड़ाव नहीं। ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन के लिए किसी के भी साथ रिलेशनशिप में चले जाना। ठीक है, तो हो सकता है ये एक रीज़न हो सकता है डाउट का। ठीक है, ये किसी को बीमारी हो सकती है। ठीक है, सिकनेस ये हो सकती है कि कोई लस्टी है, या सिकनेस हो सकती है कि किसी को डाउट करने की, शक करने की आदत है। इन एंड आउट के रिलेशनशिप आप लोगों का हो सकता है। सिकनेस, कोई एक्चुअली बीमार हो सकता है या ये किसी की मानसिकता बीमार हो सकती है। रिकन्सिडर की एनर्जी आई है कि यहाँ पे आप इस वक्त आपकी सिचुएशन ये है कि जहाँ पे आप या आपके पर्सन या फिर आप दोनों ही इस चीज़ को दोबारा से सोच रहे हैं कि क्या इस रिलेशनशिप में हमें जाना चाहिए या हमें एक दूसरे से दूरी बना लेनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का असली चेहरा क्या है। कल की रीडिंग में जिन लोगों ने भी देखा था, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि दीदी आप हमारे पार्टनर की रीडिंग में भी हमारी एनर्जी बता रहे हो। मतलब नहीं,
हम आपके पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे थे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। जब हम आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, एक आपकी एक्चुअल कंडीशन, आपका पर्सन आपके बारे में ऐसा सोच रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, या फिर उसकी फीलिंग होती है। ये दोनों ही चीज़ें मिक्स में होती हैं, ठीक है। कि आपका पर्सन आपको ये भी देख रहा है कि आप खूबसूरत हो। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि आप उसको खूब देख रहे हो कि आप बहुत अच्छे से कपड़े पहन रहे हो, बहुत अच्छे से स्टाइलिश तरीके से रह रहे हो, और आप खूबसूरत दिख रहे हो उसे, ठीक है। दूसरी तरफ उसको ये भी है कि आपको दिख रहा है कि आप अपनी इन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है। तो ये आपकी अपनी एनर्जी भी हो गई। तो इस तरीके से था, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। स्किप करके रीडिंग को नहीं सुना करो, रियल पूरा बिना स्किप किए सुना करें। बेशक आप उसको थोड़ा सा स्पीड दे दिया करें। अगर आपको वीडियो जिस दिन ज़्यादा लंबी लगती है उस दिन थोड़ा सा स्पीड दे दिया करो वीडियो को, ठीक है। 1.5 पे कर लिया करो, तो लेकिन देखा सुना पूरी करो। उससे क्या होता है, बीच में आप स्किप कर देते हो, फिर आप क्वेश्चन पूछते हो। हम उसमें बोलते हैं क्लियर ये चीज़, जब भी कुछ ऐसा कुछ हम करते हैं तो हम चीज़ों को क्लियर बोलते हैं। चलिए फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर, उनका नाम दोहराएं, उनका चेहरा मेमोराइज़ करने की कोशिश करें। फ़ोटो है तो देख सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन का असली चेहरा क्या है, क्या है उनकी एक्चुअल पर्सनालिटी। प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को सब कुछ बताइए डिवाइन, डिवाइन प्लीज़ बाबा जी। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का असली चेहरा क्या है इनकी एक्चुअल पर्सनालिटी। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। एक्सपेक्टेशंस, चेंज, कोर्टशिप, चाइल्ड, कंसर्न एंड मैसेज ऑफ कंसर्न। आज की रीडिंग जिन लोगों तक भी पहुंची है, आपका रिलेशनशिप एक थोड़ा सा क्रूशियल स्टेज पे चल रहा है। जो यहाँ पे रिकंसीडर की एनर्जी आई है ना, इन एंड आउट वाली एनर्जी, जहाँ पे ये इस तरीके का ही रीडिंग का काफ़ी हैवी एनर्जी है। आप लोगों के रिलेशनशिप में चीज़ें स्मूथली तो खैर किसी की नहीं चलती, अगर स्मूथली चल रही हो तो आप रीडिंग नहीं देखने आओगे। यहाँ कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है, जिसमें बहुत सारी टेंशन है, परेशानियाँ हैं, ठीक है। एक डिसीज़न बनाना है कि क्या करें, साथ में रहें या छोड़ दें। इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का असली चेहरा क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का असली चेहरा क्या है, क्या कुछ है, एक्चुअल पर्सनालिटी क्या है इनकी, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ओके आपके नंबर्स की अगर हम बात करें तो 14 नंबर, 5 नंबर, 33 नंबर, 6 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, अगेन 9 नंबर, 28 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर एंड 7 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, या फिर ये किसी भी तरीके से नंबर आपसे रिजोनेट कर सकते हैं। आपके पर्सन की पर्सनैलिटी की अगर हम बात करें तो ना, आपके पर्सन को सबसे पहली चीज़ तो कि इनको टेंशन लेने की बहुत बुरी आदत है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। हर चीज़ के लिए इनको टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, छोटी छोटी चीज़ों को, या एट प्रेजेंट इनकी ये आदत हो सकती है। क्योंकि हम पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं तो हम उसी तरीके से बोलेंगे, लेकिन आपके पर्सन की फ़िलहाल तो यही दिख रहा है कि टेंशन बहुत लेते हैं चीज़ों को लेकर के, ठीक है। टेंशन लेने की आदत है इनको। फ़िलहाल इनको किसी मैसेज का टेंशन हो रहा है, कोई मैसेज किसी का वेट कर रहे हैं, कहीं से कोई कंफर्मेशन आनी है या कुछ है, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा टेंशन, या तो इनको ऑलरेडी किसी का मैसेज मिला हुआ है, या इनको लग रहा है कि पता नहीं क्या आएगा, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी, इनको टेंशन दिख रहा है कि तो टेंशन लेने की इनकी आदत है। बाय नेचर ये काफ़ी इनोसेंट हो सकते हैं, या तो इनकी यंग हो सकती है, तो इनको अभी ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं अपनी लाइफ का, या फिर ये हो सकता है कि इनका चाइल्डिश बिहेवियर काफ़ी हो सकता है। इनको चीज़ों को इनसिक्योरिटी बहुत जल्दी आ जाती है, या बहुत ज़्यादा चालाक किस्म के तो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहे। हाँ, थोड़े से कंट्रोलिंग और डिफेंसिव ज़रूर है, लेकिन कंट्रोलिंग और डिफेंसिव होने का भी एक पीछे का अगर हम रीज़न देखेंगे तो ऐसे लोग जो अंदर से डरे हुए होते हैं, ठीक है। जो लोग अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, जिनके अंदर किसी तरीके के कोई फियर इश्यूज़ नहीं होते, वो कभी भी कंट्रोलिंग नहीं होते हैं ज़्यादा,
और वो डिफेंसिव भी नहीं होते। डिफेंसिव और कंट्रोलिंग लोग जो होते हैं ना अपने हिसाब से एक लिमिट, वो कहीं ना कहीं अंदर से उनके अंदर एक फियर इश्यूज़ होता है, और जो उसकी एक्चुअल अंदर पर्सनालिटी होती है कई बार लोग उसके ठीक अपोजिट बिहेव करते हैं। अंदर से डरे हुए हैं लेकिन ऊपर से बहुत कंट्रोलिंग गुस्से वाला बिहेवियर दिखाने की कोशिश करना, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। एक्चुअली ऐसा कहने वाले लोग अक्सर अंदर से बहुत इनोसेंट होते हैं और बहुत इनसिक्योर होते हैं अपनी लाइफ को लेकर के या रिलेशनशिप को लेकर के, और डरे हुए होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आपके पर्सन का जैसे मैंने बोला या तो इनकी एज कम है इस वजह से इनका ये बिहेवियर है, या ये है ही बाय नेचर इनोसेंट बहुत ज़्यादा, तो ये इनका चाइल्डिश बिहेवियर हो सकता है। कोर्टशिप की एनर्जी, आपके पर्सन थोड़ा सा ना सीरियस रिलेशनशिप में जाने में डरते हैं। ये लोगों से दोस्ती करना, कमिटमेंट देने के नाम से ये थोड़ा सा डरते हैं। ठीक है, इनको फोबिया है। अब डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट से रीज़न हो सकते हैं, बट आपके पर्सन एक अच्छा टाइम स्पेंड करना लोगों के साथ, बढ़िया घूमना फिरना, और हो सकता है इनके अपने ऑफिस वगैरह में भी अगर इनका जॉब है तो यहाँ पर अपनी कलीग्स वगैरह के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं ये। और हो सकता है उनके साथ मतलब थोड़ा सा एक कह सकते हो इंटीमेट, कह सकते हैं इंटीमेट तो नहीं, मतलब एक प्यार मोहब्बत वाला रिलेशनशिप, एक आजकल जैसे हो गया ना सिचुएशनशिप या उस टाइप के रिलेशनशिप जैसे चलते हैं ना, जिनमें कमिटमेंट की बात मत करो, सिचुएशनशिप। ये रिसेंटली हमारे लिए तो ये टर्म्स बहुत ही अजीब और अतरंगी हैं। इन रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं होता है, लेकिन हाँ ये जेन जी को बहुत अच्छे से समझ आएगा तो उनको बता दो। कोर्टशिप की एनर्जी दिखाती है कि ऐसा रिलेशन जहाँ पे हम अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे एक दूसरे के साथ में, लेकिन कमिटमेंट की बात नहीं करना। ना मैं तुम्हें कमिटमेंट दे रहा हूँ या दे रही हूँ, ना ही तुम मुझसे कमिटमेंट की डिमांड करोगे, ना ही उसके बारे में बात करो। ठीक है, ये है। तो ऐसे कोर्टशिप टाइप का ये रिलेशनशिप इनको पसंद आता है या ये करते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला या तो ये इस लायक हैं ही नहीं, अभी इमच्योर हैं, अभी लोगों के ऊपर डिपेंड हैं, खुद ही बच्चे हैं, इनको नहीं समझ में आता तो इस वजह से हो सकता है, या फिर इनके अंदर कॉन्फिडेंस आया ही नहीं, ये जन्मजात बच्चे हैं और ज़िंदगी भर बच्चे ही रहेंगे, उस टाइप की एनर्जी इनकी हो सकती है कि मैच्योर है। एक चेंज ये अपने अंदर लेकर आना चाहते हैं, किसी तरीके का चीज़ों को कहीं कुछ ख़त्म करना चाहते हैं। मैं इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ क्योंकि इसको पर्सनैलिटी से हम कैसे जोड़ें। प्लीज़ डिवाइन चेंज को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। चेंज यहाँ पर क्यों? फाइनल शफल पर्सनैलिटी के रिगार्डिंग इनके चेंज का बताइए क्या है। कोई बर्डन है जिसको ये उतार के रखना चाहते हैं। फ़िलहाल तो उनकी कंडीशन ऐसी दिख रही है कि ये अपनी ज़िंदगी में कोई चेंज लेकर के आना चाहते हैं। इनको शायद चीज़ों को बैलेंस करना नहीं आता। ये बहुत जल्दी हो सकता है भाग जाते हैं चीज़ों से, चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाते, बर्डन ज़्यादा इनसे झेला नहीं जाता। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ों में जल्दी परेशान हो जाते हैं, इसीलिए इनकी आदत है इनको टेंशन लेने की बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये बर्डन उतार के रख देते हैं, ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के मूड में नहीं रहते हैं कभी भी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्षमता नहीं है। एक तो चाइल्डिश बिहेवियर है इनके अंदर, इमेच्योरिटी है बहुत ज़्यादा इनके अंदर। ठीक है, इन्हें चीज़ों को सही ढंग से प्लान करना नहीं आता, जिम्मेदारियां लेने से ये भागते हैं। इनको अच्छा टाइम स्पेंड करना, घूमना फिरना, ये सब चीज़ें तो हैं, लेकिन ये कभी भी सीरियस रिलेशनशिप को लेकर के ये सीरियस नहीं हो सकते क्योंकि इनका नेचर ही नहीं है। वो ये छोटी छोटी चीज़ों में टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं, डरते बहुत ज़्यादा हैं, ये इनके अंदर है। सिक्योरिटी की भावना इनके अंदर हो सकती है। ये बहुत जल्दी अपनी जिम्मेदारियों को बोझ समझने लगते हैं, उन्हें उतार के रखना चाहते हैं। ये हो सकता है इनका रिलेशनशिप बहुत सारे लोगों से जल्दी बनाते हैं और फिर हमेशा हमेशा के लिए तुरंत ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हर रिलेशनशिप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में आता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की स्थिति में आपके पर्सन नहीं दिखते मुझे। एक्सपेक्टेशन, इनकी एक्सपेक्टेशंस दूसरों से बहुत हाई हो सकती हैं और ये ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी होती है कि जो ज़िंदगी में दूसरों को कुछ नहीं दे पाते, उनकी एक्सपेक्टेशंस दूसरों से बहुत हाई होती है। ठीक है ना, वो ज़िंदगी में दे नहीं पाते बट उनको ये पता होता है, उनको ये नहीं पता होता था कि हमारे सामने वाले के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें क्या करना चाहिए। बट उनको उस चीज़ में वो मतलब वो या तो ये कह देंगे अरे हमने तो इतना सोचा ही नहीं था, अच्छा या इतना मैं सोच नहीं पाता हूँ या इतना मैं सोच नहीं पाती हूँ। ठीक है, इस तरीके के इनके कमेंट्स होते हैं और अपने लिए ये बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं। ठीक है, इनके साथ कब क्या बुरा किया, कब आपने इनके इमोशनली इनको हर्ट कर दिया या कब आप इनके बेड टाइम में इनके साथ में खड़े नहीं हुए थे,
या कब आपने कहाँ पे इनको निगलेक्ट किया था, या किस तरीके जो भी चीज़ें, ठीक है, हर चीज़, हेल्प नहीं करी थी आपने, या आपने इनको कहीं पब्लिकली इंसल्ट कर दिया था, या कहीं भी कुछ भी इनको कहीं ज़रूरत थी, तो इनको उसके लिए इनका दिमाग बहुत ज़्यादा काम करता है। इनकी एक्सपेक्टेशंस खुद की बहुत हाई रहती हैं हर चीज़ के रिगार्डिंग, दूसरों से इनकी उम्मीदें ज़्यादा रहती हैं, बट अपनी जब देने की बारी आती है तो इनको समझ नहीं आता, तो ये बच्चा बन जाते हैं। इस टाइप की एनर्जी दिखती है। काफ़ी डिफेंसिव हैं ये, ठीक है, अपने लिए स्टैंड लेना जानते हैं, और कह सकते हो कि ये सेल्फ सेंटर्ड है। ये अपने लिए सोच पाते हैं चीज़ों को, लेकिन दूसरों को वो चीज़ें दे नहीं पाते हैं। इस टाइप की एनर्जी है इनकी। काफ़ी कंट्रोलिंग हो सकते हैं, हेल्दी बाउंड्री सेट करते हैं लोगों के लिए। इनका मैंने सीधी सी बात बता दी कि आपके पर्सन की जो पर्सनैलिटी है, इनको क्लियर माइंडेड है, इनको इतना पता है कि इनको दूसरों से क्या चाहिए, पर इनको दूसरों को चीज़ों को देना नहीं आता, या फिर कह सकते हो कि इनका इंटेंशन ही नहीं है दूसरों के लिए परेशान होने वाला। ये सोचते ही नहीं है, ये कभी ये समझते ही नहीं है कि इनकी भी किसी दूसरे के प्रति कोई जिम्मेदारी बनती है। ये अपना ही दुखड़ा रोते रहते हैं, और बाकी सारी चीज़ें लोग इनकी जिम्मेदारियां उठाएं, वो इनकी उम्मीदें रहती हैं लोगों से, पर इनको दूसरे लोग बोझ लगते हैं, दूसरे रिश्ते बोझ लगते हैं, उनके लिए कुछ करना वो बोझ लगता है इनको, तो जिसको ये बहुत जल्दी उतार के रखने के मूड में हो जाते हैं। जहाँ इन्हें लगने लगता है कि अरे यार ये तो बहुत, ये अननेसेसरी है, ये मेरे लिए थोड़ी है, मतलब ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के प्रति नहीं समझते हैं, ठीक है। इस तरीके की आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी डिफेंसिव है, अपने आप को सेफ पे रखना पसंद करते हैं। फिलहाल हो सकता है ये किसी से बातचीत ना कर रहे हो, इन्होंने खुद को आइसोलेट करके रखा हुआ है। यस, इनकी अपनी इच्छाएं, उनको ये उनके लिए बहुत अवेयर नहीं है। कभी किसी दो रिलेशनशिप में अगर इनको रहना होता है ना, ये क्योंकि ये करते ही है इस तरीके की चीज़ें, क्योंकि इनके अंदर इनसिक्योरिटीज़ हैं, इनको अपना कोर्टशिप पीरियड हमेशा चाहिए होता है, तो ये क्या करते हैं, दो लोगों के बीच में सपोज रिलेशनशिप है, तो ये क्या करते हैं, एक को सिरे से नकार देते हैं, बेशक उसको ज़रूरत ही क्यों ना हो, बट उसको सिरे से नकार देते हैं, दूसरे इंसान को ओवरफीड कराते रहते हैं, जिसको शायद उतनी की ज़रूरत भी ना हो, पर ये इनका बिहेवियर हो सकता है। ये चीज़ों को ठीक से बैलेंस करना नहीं जानते हैं। पर फट्टू किस्म के हैं, डरते बहुत हैं ये, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के ना इनको टेंशन बहुत जल्दी हो जाती है। इम्प्रिजनमेंट की ये अपनी कुछ तो इनकी मजबूरियाँ ये हो सकती हैं कि जैसे ये अब हो सकता है इनकी एज कम है, तो ये अपनी फैमिली के कंट्रोल में रहते हैं, या फिर इनको जैसे मैंने बोला ना कि इनका एक बिहेवियर चाइल्डिश बिहेवियर ही है, ये मैच्योर बनना ही नहीं चाहते अपनी लाइफ में, तो ये हमेशा अपने आप को हेल्पलेस शो करने की कोशिश करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हेल्पलेस है, ये कुछ कर नहीं सकते, तो मजबूर है, बहुत बुरे हालात में हैं, ठीक है। इस टाइप की इनकी एनर्जी है। आपके पर्सन अपना दुखड़ा ज़्यादा रोते हैं, दूसरों से ये बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं, लेकिन किसी को देना इनको आता ही नहीं है, और शायद ये उसके लिए खुद को प्रिपेयर भी नहीं करते हैं। मैच्योर मैन की एनर्जी, या तो किसी मैच्योर पर्सन का इन्फ्लुएंस इनकी लाइफ पे हो सकता है, या ये बनना चाहते हैं वैसे, बट है नहीं। मुझे काफ़ी हद तक आपके पर्सन कहीं ना कहीं मुझे हेल्पलेस जैसे ही दिखाई देते हैं, या तो ये अपने विचारों से हेल्पलेस है, कहते हैं कुछ लोग तो ज़िंदगी में एक्चुअली पंगु होते हैं, कुछ दिमाग से अपाहिज होते हैं, जिनके लिए ज़िंदगी में चीज़ें इतनी बुरी होती नहीं हैं, बट खुद ही वो अपना बना लेते हैं अपनी, जब मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मैं क्या ही कर सकता हूँ, या वो तो मम्मी पापा हैं, या मैं क्या करूँ, मतलब अपने आप को हेल्पलेस शो करने की आदत है। विक्टिम कार्ड खेलने की आपके पर्सन को आदत हो सकती है, ठीक है। बहुत कम लोगों की एनर्जी होगी कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन का फाइनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं है, और ये अपनी ज़रूरतों के लिए किसी और पर निर्भर है, ठीक है, या तो अपने पेरेंट्स के ऊपर या किसी और के ऊपर, तो इस वजह से भी इनका हो सकता है कि ये खुल के अपने हिसाब से डिसीज़न नहीं ले सकते। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। 2 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, द एम्परर, नहीं सॉरी द एम्प्रेस, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड बॉटम की एनर्जी है 7 ऑफ सॉर्ड्स की, यानी चीटिंग वाली एनर्जी, प्लानिंग के फेल होने की एनर्जी। आपके पर्सन की जो पर्सनैलिटी है वो अपनी एक्चुअली पर्सनैलिटी के हिसाब से ही काम कर रहे हैं। ये सब कुछ अच्छा अच्छा चाहते तो हैं, बस इनके करने का कुछ नहीं है, सब अपने आप हो जाए। मेंटल क्लैरिटी इनको है नहीं। 7 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। देखिए 7 नंबर की एनर्जी और ऐड हो गई है, से 7 पहले भी था, ठीक है। 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 7 की एनर्जी एक वेटिंग एनर्जी को दिखाती है। स्टार्टिंग में पता चल गया था कि आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप काफ़ी हैवी एनर्जी के साथ में है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो सभी जोडिक साइन यहाँ पर आ गए, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। इसके अलावा लिब्रा और जेमिनी एंड लिब्रा राशि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। आपके पर्सन की अगर हम बात करें तो आपको लेकर के नंबर्स मैंने बता दिए थे ना, 7 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर एंड 34 नंबर एंड 7 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को 777 या 7 के रिपीटेशंस दिखाई दे रहे हों। 7 नंबर केतु का होता है, तो ये कुछ पास्ट लाइफ कर्मा भी आप लोगों का हो सकता है, ठीक है। बाकी सभी जोडिक साइन है यहाँ पर। आपके पर्सन की अगर एनर्जी की हम आपको लेकर के बात करें तो आपके पर्सन आपके साथ देखो प्यार तो करते हैं, ठीक है, यूनियन तो चाहते हैं ये, पर इस यूनियन के लिए इन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। इनकी सारी प्लानिंग ये बनाते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं और फिर ये टाइम फिक्स हो जाता है, कुछ होता नहीं, ठीक है। तो सब कुछ ये एनी हाउ अपनी किस्मत पे छोड़ देते हैं, क्योंकि इनका नेचर ही वही है। इनको लड़ना नहीं आता है, इनको क्लैरिटी नहीं है चीज़ों के रिगार्डिंग, इन्हें चीज़ों को अपनी डेस्टिनी को बदलना नहीं आता, इन्हें मेहनत करने से डर लगता है, ठीक है, जिम्मेदारियां उठाने से डर लगता है। तो आपके पर्सन बहुत क्लियर सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं, दिमाग के साथ में, ठीक है, जहाँ पे ये कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। आपको ऐसे देखते हैं कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपके साथ चीज़ों को आपको देख रहे हैं कि आप शायद हो सकता है फाइनेंशियली अपने पर्सन के कंपैरिजन में आप बेटर पोजीशन में हो सकते हो, क्योंकि आपके पेरेंट्स वर्किंग हो सकते हैं, तो या तो वहाँ से आपको पैसा मिलता है या आपके पास खुद की ही पैतृक संपत्ति है, काफ़ी हो सकती है। तो आपके पर्सन आपके साथ चीज़ों को ठीक करना तो चाहते हैं, पर कैसे करें वो इनको पता नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़ ना करने की एक अपनी तरफ से पहले एक वजह ये भी है कि ये ईगोइस्टिक हो सकते हैं, ये बराबरी करना चाहते हैं, आपके बराबर बनना चाहते हैं, उसके बाद ये आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। फिलहाल इनकी कंडीशन ये हो सकती है कि इनका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं है, तो इनको लगता नहीं कि ये कुछ कर पाएंगे, तो इनको लग रहा है कि सारे ही प्लान इनके जो है वो फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये कोई जॉब या किसी तरीके का सक्सेस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, तो वहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए, वो निर्णय भी इनसे नहीं लिया जा रहा है कि ये क्या करें, वो प्लानिंग भी इनकी फेल होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। डे ड्रीमिंग ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ों की करते रहते हैं, आपके साथ बराबरी करने की। अगर आपने अच्छा किया है तो आपको अच्छा देना चाहते हैं, अगर बुरा किया है तो बुरा देना चाहते हैं, इस टाइप की एनर्जी है। पर इनको इतना पता है कि इन्हें अगर आपके साथ आना है, आपके बराबर आना है, क्योंकि आपके साथ आने के लिए इनको आपके बराबर आना है, और ये डिमांड आपकी नहीं है, ये इनकी खुद की डिमांड है। अगर आप एक अच्छी जॉब में हो तो ये पहले फाइनेंशियली अपने आप को आपके बराबर लाना चाहते हैं,
पर वो बराबर लाएंगे कैसे? अच्छी बात है अगर कोई कंपटीशन करता है, पर प्रॉब्लम ये है कि मेहनत नहीं करना चाहते उस चीज़ के लिए। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ है, और ये सिर्फ सोचते हैं चीज़ों के बारे में, सब चाहते हैं कि किस्मत से कुछ अपने आप ऐसा हो जाए कि आपके बराबर हो जाएं चीज़ें, आप लोगों के बीच में बेहतर हो जाएं, तो वैसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। ठीक है, बराबरी ये आपसे चाहते हैं। लवर्स की एनर्जी आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, नो डाउट आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बट कुछ चीज़ें यहाँ पर हो नहीं रही। कुछ लोगों के लिए, किसी 1-8% लोगों के लिए हो सकता है, लेस देन 1%, कि प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई इशू यहाँ पर हो सकता है कि आपके पर्सन किसी का ऐसा है कि जहाँ पे वो आपके साथ में चाहते हैं कि किसी बच्चा प्लान किया जाए, बट पॉसिबल नहीं हो रहा है। वो प्लानिंग भी हो सकता है, मल्टीपल फेलियर यहाँ पर हुए हों किसी को, ये भी चीज़ हो सकती है बच्चे को लेकर के। ठीक है, बहुत रेयर एनर्जी है, बट पिक हुई तो मैंने बता दी। ठीक है, तो आपके पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि उनसे हो नहीं रही। ठीक है, पर ये यूनियन में तो आपके साथ में आना चाहते हैं, बट सोच समझ के दिमाग से चल रहे हैं। बराबरी चाहिए इनको, किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो घूमे, तब चीज़ें इनकी ज़िंदगी में बेहतर हो। यस, लवर्स की एनर्जी 2-2 बार है। ये यूनियन तो आपके साथ चाहते हैं, मैरिज भी करना चाहते हैं, अगर मैरिज नहीं हुई है तो हार्मनी में रहना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, रिलेशनशिप चाहते हैं, आपके साथ पार्टनरशिप चाहते हैं, बट उसके लिए बहुत कुछ करना ज़रूरी है, वो नहीं कर रहे। ठीक है, मेहनत ज़रूरी है उसके लिए, वो जो मेहनत नहीं कर रहे, और इनको क्लैरिटी भी नहीं, मेंटल क्लैरिटी भी नहीं है कि इनको बेसिकली करना क्या चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट, हम पहले भी देख चुके थे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। 5 ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एक चेंज यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के बीच में डिसएग्रीमेंट्स, लड़ाई झगड़े, कंपटीशन, राइवलरी, ये सब तो रहेगा। यहाँ पे लेफ्ट एंड कोल्ड की एनर्जी भी है कि जब किसी इंसान के यहाँ पे पैसे का धोखा दिखाई देता है, काफ़ी लोगों के लिए मुझे कार्मिक रिलेशनशिप आपका दिखाई देता है। ठीक है, ज़रूरत के समय में साथ छोड़ देने वाली एनर्जी यहाँ पर दिखती है। ठीक है, पैसे का नुकसान कहीं ना कहीं से दिखाई देता है कि फाइनेंशियली लॉस हुआ है। एक इस तरीके का माइंडसेट भी आपके पर्सन का हो सकता है कि जहाँ पे ये आपको भी वैसा ही फील कराते हैं खुद भी कि कुछ है नहीं, कम, मतलब दिमाग में बिठा लेना कि चीज़ों को ख़राब, कुछ हो ही नहीं सकता है, टेंशन बहुत ज़्यादा लेना, गरीबी को अपने माइंड में, मेरे तो बस का ही नहीं है, नहीं होगा, मैं कुछ भी कर लूँ मेरे से तो होगा ही। या तो इनकी सोच है, या एक्चुअल में इनको ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे सिचुएशन आप लोगों के बीच में ऐसी हो सकती है जहाँ पे या तो फाइनेंशियल लॉस एक दूसरे को आपने दिया है, आपके पर्सन को लग रहा है आपने दिया है, आपने, या आपको लग रहा है कि आपके पर्सन ने दिया है। ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं लेकिन फाइनेंशियल उतना नहीं है, इस टाइप की एनर्जी। राइवलरी, कंपटीशन, लड़ाई झगड़े तो यहाँ पर दिख रहे हैं, एक बुरा समय तो यहाँ पर दिख रहा है। 5 नंबर एक चेंज को दिखाता है, तो अगर ऐसा आ रहा है तो यहाँ पे आपको चेंज लाने की ज़रूरत है, अपनी सोच में चेंज लाने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल्स कम है तो और ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, कंपटीशन है तो कंपटीशन के लिए और ज़्यादा प्रिपेयर्ड होने की ज़रूरत है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको इस वक्त अगर कोई मैसेज देंगे तो क्या देंगे। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। काफ़ी लोगों के लिए मुझे एक कार्मिक रिलेशनशिप दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को बहुत सोच समझ के चलने की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली 2 कार्ड्स बाबा जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। तुम चाहे जितना मुझे सताओ, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है इस वक्त आपने एक दूरी बनाई हुई है, बट आपके पर्सन कह रहे हैं, ये खुद भी दूरी है, लेकिन ये कह रहे हैं कि आप कितना भी इन्हें सता लो, इनका प्यार आपके लिए ख़त्म नहीं होगा। इसीलिए शायद ये बार बार लौट आते हैं, क्योंकि वैसे नेचर तो इनका इस तरीके का है कि ये छोड़ के चले जाने वालों में से ही है, बट आपका प्यार जो है वो इनको बहुत अच्छा लगता है और उससे ये दूर रह नहीं पाते। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। योर चिल्ड्रन आर एन इशू फॉर माई फैमिली। यस, यहाँ किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या सेकेंड मैरिज का केस है
तो वहाँ पे ये बच्चा इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये हो सकता है कि आपके पर्सन को, हालांकि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपके जो बच्चे हैं या बच्चा है वो आपके पर्सन की फैमिली के लिए ज़्यादा एक इशू है, उनके लिए नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है, आई डोंट लाइक यू। यहाँ कुछ लोगों यही चीज़ है इनके अंदर, जैसे मैंने बोला ना कि ये आपके साथ एक अच्छा टाइम, मुझे कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है जहाँ आप सेकेंड मैरिज करना चाहते हो, आपके पास ऑलरेडी बच्चे हैं। तो आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, या फिर आप चाहते हो कि शादी होगी तो बच्चे होंगे, अब ये उन रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार नहीं। जैसे मैंने बोला ना कि इनको चीज़ें बोझ लगती हैं, बर्डन लगती हैं। तो अगर आपके बच्चे हैं ऑलरेडी, सेकंड मैरिज प्लान कर रहे हो, तो ये आपके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने लायक खुद को नहीं समझते हैं। पर ये बात इनके अंदर कहने की भी, क्योंकि ईगो है ना, तो कहना भी नहीं चाहते। तो ये उसका भी अपनी फैमिली को बोल रहे हैं कि फैमिली नहीं चाहती है। कुछ लोगों के लिए इफेक्ट भी हो सकता है, बट ज़्यादातर में आपका पर्सन का क्योंकि बिहेवियर ही दिख रहा है कि जिम्मेदारियों से भागने वाला, या शादी करेंगे तो आगे बच्चे होंगे, फैमिली बढ़ेगी, कैसे उठाएंगे, तो ये जिम्मेदारियों से भागने वाले इंसान मेरे को दिखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन, आपके लिए लकी नंबर कौन सा रहेगा। रीडिंग को ज़्यादा लंबा नहीं करते। अच्छा, पहले हम ये देख लेते हैं कि आज के लिए हम देखते हैं कि किसके लिए निकालें। ओके, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए जो हम निकालते हैं, एक व्यूअर रैंडमली चूज़ करते हैं, उनके लिए देखते हैं कि उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर स्वयं दीक्षित जी के लिए उनके पार्टनर की करेंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर स्वयं दीक्षित के पार्टनर की करेंट फीलिंग इस वक्त हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, अगर हमारे स्वयं दीक्षित जी के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। जस्टिस की एनर्जी है एंड टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप लोग अगर मैरिड हो तो ये रिश्ता टूटता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे बराबरी, जिद और राइवलरी की, जब बराबरी की एनर्जी दिख रही है, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, हम भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेंगे, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। साथ में यहाँ पर ये दिख रहा है कि किसी तरीके का आप लोग ट्रैवल प्लान कर सकते हैं, बाहर निकलने का सोच रहे हैं, बट ट्रैवल वगैरह तो मुझे नहीं दिख रहा। दो में से कोई एक सिचुएशन चूज़ करते हुए दिखा है, तुमने मेरे साथ ख़राब किया, अब हम भी तुम्हारे साथ ख़राब करेंगे, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। यहाँ पर बराबरी की एनर्जी दिख रही है। ये आप लोगों का नेचर हो सकता है कि शायद जिद करते हो, बराबरी करते हो, इसी वजह से इस रिलेशनशिप का बहुत अच्छा फ्यूचर नहीं है। अगर शादी हो रखी है तो डिवोर्स तक सिचुएशन पहुंच गई है या फिर पहुंचने वाली है बहुत जल्दी। और अगर शादी नहीं हुई है तो भी यहाँ पे सिचुएशन ऐसा दिखता है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर कर भी लिया तो बहुत लंबा ये रिलेशनशिप चलेगा नहीं, ऐसा उनको लगता है। ठीक है, तो ये है यहाँ पर एनर्जी। दो में से कोई एक सिचुएशन चूज़ करनी है, कोई प्लानिंग बनाते हुए दिख रहे हैं। बराबरी आप लोगों के अंदर हो सकती है एक दूसरे से, कि बराबर, मतलब तुमने मेरे साथ ऐसे किया, हम भी करेंगे, तुमने इतना कमा लिया, हम भी इतना कमा के दिखाएंगे, मतलब ये कुछ इस तरीके की एनर्जी है बराबरी करने की। चलिए, अरे चलिए अब हम देखते हैं लकी नंबर आपके लिए क्या है, कौन सा नंबर आपके लिए लकी रहेगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा, और कोई और इन्फॉर्मेशन है तो वो भी दे दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। 3 नंबर, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में हो सकती है। ठीक है, 3 नंबर यहाँ पर दिखाता है माइंड, बॉडी एंड सोल के बैलेंस को भी दिखाता है। 3 नंबर बृहस्पति का भी होता है, तो बृहस्पति का कोई आपका इन्फ्लुएंस आपके जो डेट बर्थ चार्ट में हो सकता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में हो सकती है। एक वेटिंग एनर्जी यहाँ पर हो सकती है, पैसों का इंतज़ार किया जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर, या फैमिली से किसी बिजनेस वगैरह के बारे में डिस्कशन करना है किसी तरीके का, यहाँ पर ये चीज़ एनर्जी दिख रही है। एनीवे 3 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। माइंड, बॉडी एंड बैलेंस, सोल को बैलेंस में लाने की भी एनर्जी दिखती है, बैलेंस में लेकर आओ। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देते हैं। उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। स्टैंड टॉल एंड मेंटेन योर डिग्निटी नो मैटर व्हाट द अदर्स विल ट्रीट यू with this others will treat you with the respect that you deserve। ओके, डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। ठीक है, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करके रखो,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपको ठीक वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे ट्रीटमेंट के लिए आप डिज़र्व करते हो। बस आपको खुद के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, खुद को रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। लोग आपको रिस्पेक्ट ही करेंगे, बेशक आपको अभी लग रहा है कि वो आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, बट वो वैसे ही रिस्पेक्ट करेंगे जिसके लिए आप डिज़र्व करते हो। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।